बच्चा लोग, आज के सेशन में हम आपके साथ एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने नीट एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़े, हमें समझ नहीं आ रहा है। हम पेपर तो दे रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। तो आज हम आपके साथ आपको बताएंगे कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो हमारे लिए एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो बच्चे, हमने अगर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखे होंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो 95% का जो पेपर है, ऑलमोस्ट आपका 95% पेपर कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से आता है। इसीलिए हम नीट में क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी हमारे लिए मदर बुक है। अगर हम बायो की बात करें तो एनसीईआरटी क्या है, हमारे लिए मदर बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पे आपके पास क्वेश्चन आता है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ उसका तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो भाई क्या थी, आपकी एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस थी। अब अगर हम सेकंड बात करें कि एनसीईआरटी हम पढ़े कैसे, एनसीईआरटी पढ़ी कैसे जा सकती है, तो बच्चे हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी चीज़ है, आप किसी का लेक्चर देखोगे। ऐसे ही तो कुछ समझ आने नहीं वाला है। आप सबसे पहले क्या करोगे, लेक्चर देखोगे। लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करने हैं, आपने जो लेक्चर देखते हुए आपने जो नोट्स बनाए हैं, लेक्चर देखने के बाद आपको नोट्स को क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। आपको क्या करना है, नोट्स को एक बार पढ़ना है। अब जब आपने नोट्स अपना कर लिया, नोट्स को रिवाइज कर लिया, अपने लेक्चर देख लिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, अपनी एनसीईआरटी को उठा के पढ़ना है। पहले लेक्चर देखा, फिर उसके बाद नोट्स देखे, एंड देन थर्ड आपने क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ी। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, उसके लिए आपको टीचर का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले लेक्चर पढ़ो, उसके नोट्स पढ़ो, एंड देन एनसीईआरटी पढ़ो। और एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन है उसको समझो। बिकॉज एनसीईआरटी में क्या किया है, डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है, आपको उसके पीछे का क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। तो आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के किस किस पार्ट पे ध्यान देना है। आपको एनसीईआरटी में जितने डायग्राम्स है, आपके एनसीईआरटी में जितने डायग्राम्स दे रखे आपको याद होने चाहिए। आपको पता होने चाहिए कि किस डायग्राम में कहाँ पे क्या लेबलिंग था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेबलिंग के लिए आ जाता है क्वेश्चन आपके पास। आपकी एनसीईआरटी में जितनी टेबल्स गिवन है, आपको टेबल्स को भी लर्न करना है, टेबल्स को नहीं छोड़ना। उसमें जो भी आपको कंपोजिशन लिखा है या आपको किसी से के रिस्पेक्टिव में टेबल दिया है, आपको वो टेबल को पढ़ना है। एज वेल एज आपको क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको उन साइंटिस्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्योंकि आपके नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में साइंटिस्ट पे भी इवन क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, अच्छे से रीड आउट करनी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जो टेबल है, ये कौन से चैप्टर की है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर की है। और ये जो आपकी चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है, आपके जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। ये पूरी टेबल आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट से है। अगर बेटा आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपकी इस टेबल से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो बच्चे, अगर आपने ये टेबल समझ ली तो क्या आप अपने क्वेश्चन को गलत करके आओगे? अगर आपने टेबल लर्न कर लिया तो क्या आप गलत करके आओगे? नहीं करोगे ना। तो आपको ये टेबल लर्न करना है। एनसीईआरटी में जितनी टेबल्स गिवन है आपको सारी टेबल्स को लर्न करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंडली, अगर आप बात करो एनसीईआरटी में गिवन डायग्राम, एनसीईआरटी में गिवन स्ट्रक्चर, आपको सारे अच्छे से पढ़ने हैं। आपका ये भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया था, ये सिंपल सा है, आपका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया है। आपके पास क्वेश्चन आया था कि आपको बेसिक अमाइनो एसिड बताना है, तो ये कहाँ से आया था, एनसीईआरटी से आया था। तो आपको एनसीईआरटी के जितने डायग्राम्स है, जितने आपकी टेबल्स है, वो आपको लर्न करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जो आपकी एनसीईआरटी में थ्योरी दी है, आपको थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज थ्योरी से आपके डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो प्रीवियस ईयर में था, तो प्रीवियस ईयर में आपको क्या पूछा गया था, यहाँ पे किससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, आपके जो आपके लिपिड्स है। आपका ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का एक आपका एनसीईआरटी का यहाँ पे क्या है, पेज है। अब इसमें क्या पूछा गया था कि जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, आपके जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इन पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो आपको एग्जाम्पल दिया है आपका जिंचली
ऑयल दिया है, इस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो आपको क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, जब आपको ये क्वेश्चंस इस तरीके के दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि यार ये क्वेश्चन हमें पहले पूछा गया था, आपके प्रीवियस ईयर में आया था, तो आपको क्या करना है बच्चे, इनको हाईलाइट करना है। आप क्या करोगे, इनको अपना हाईलाइट करोगे कि भाई ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये किस में आई थी, आपके एग्जामिनेशन में आई थी। तो आपने जब हाईलाइट किया, जब आप बाद में रिवीजन करोगे तो आपको जल्दी से दिख जाएगा ना कि यार ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है। तो आपको इस तरीके से क्या करनी है, एनसीईआरटी को हाईलाइट करते हुए चलना है, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करो, जब आपका नीट एग्जामिनेशन पास आने वाला होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। एंड इसके बाद जो हमने कहा था कि साइंटिस्ट का बायो भी हमें पढ़ना है, साइंटिस्ट के बारे में भी हमें पढ़ना है, ये बेटा आपका बायो मॉलिक्यूल का ही है। बेसिकली ये आपके कौन से साइंटिस्ट है, रामाचंद्रन है। आपकी जब सेल वाली यूनिट स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे इनके बारे में दिया है, और इन्होंने बेसिकली क्या दिया था, आपका रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर पे क्या दिया था, आपका रामाचंद्रन प्लॉट दिया था, और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखो एनसीईआरटी ने कुछ छोड़ा क्या, उसने आपके डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा, उसने थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा, आपका जो नीट था उसने आपके डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा, थ्योरी से भी क्वेश्चन आया, आपकी टेबल्स थी, टेबल से क्वेश्चन आया, एज वेल एज जो आपका जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से यूनिट स्टार्ट हो रही है, जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सारी की सारी जो आपकी एनसीईआरटी है फॉर 11th एंड 12th आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करनी है। बहुत ज़रूरी है जब भी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, बच्चा समझ के पढ़ो, रोट लर्निंग नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली बस याद कर लिया, याद करोगे आज याद आएगा, एक हफ्ते याद आएगा, 2 हफ्ते याद आएगा, फिर भूल जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करनी। एनसीईआरटी को जब समझ के पढ़ोगे, आपके पास किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आपके पास एजर्शन रीजन आए, आपके पास स्टेटमेंट वाइज आए, मैथ्स द कॉलम आए, आप कभी गलत नहीं करके आ सकते। तो क्या करना है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज मदर बुक है हमारी बायो के लिए, तो ये नीट में है ना। अब जाते जाते आपके साथ एक स्मॉल कोट आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हुए जाते हैं कि अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू द बिग रिजल्ट। क्या दिया है कि जो आप थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हो, डेली आप बैठ के जो थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, आपको बिग रिजल्ट मिलेगा। और बिग रिजल्ट का मतलब क्या है हमारे लिए, कि हमारा नीट में सिलेक्शन होगा। तो अब आपको क्या करनी है, अपनी एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो बच्चे थैंक यू सो मच।